हेलो बडीज, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन धमाका फिजिक्स। जैसा कि आज हमारा थर्ड लेक्चर है प्रोजेक्टाइल मोशन का, जो कि है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट किस पर डिपेंड करती है, कौन सी चीजों पर डिपेंड नहीं करती है। टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल को अगर हम कैसे बढ़ाना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़े तो हम कैसे कम करें साहब। ये चीजें आज हम इस लेक्चर में डिफाइन करेंगे। कौन कौन सी चीजों पर टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल डिपेंड करता है, कौन सी चीजों पर नहीं करता है। ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। इधर से हमने किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया और इधर आकर पहुंच गया। जहां से हमने स्टार्ट किया इसको हम कहेंगे लॉन्चिंग पॉइंट। जहां पर स्टॉप होता है उसको हम कहते हैं लैंडिंग पॉइंट। ये चीजें आपको बेसिक सी आपको मैंने पहले पढ़ाई हुई है। अभी लॉन्चिंग से लैंडिंग तक ये टाइम हम कैसे कैलकुलेट करें, इसका हम सिंपल और बेसिक फार्मूला बना रहे हैं। इस फार्मूला को प्रूव करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हेल्प ले लेंगे। चलें, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई आपके पास। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। बच्चों, इसमें एस इज इक्वल टू एच के बराबर ले लें और एच इज इक्वल टू 0। इसका क्या सेंस है, इधर से इनिशियली इस जे जब स्टार्ट कर रहा है मोशन तो इनिशियली इसकी हाइट 0 थी। ये देखें बच्चों, हाइट बढ़ती गई। इस पॉइंट को यू नो दैट कि मैक्सिमम हाइट कहते हैं, फिर डिक्रीज होती गई एंड इट बिकम 0। एस इज इक्वल टू एच इन एच। लॉन्चिंग से लैंडिंग तक जब वो स्टॉप करेगा मोशन तो 0 बन जाती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी। प्रोजेक्टाइल की कंडीशन में हम इनिशियल वेलोसिटी को v नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में ये बताया था। vi की जगह हम v नॉट y टेकन कर रहे हैं। उसका रीजन ये होता है कि विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम डिपेंडेंट सिर्फ और सिर्फ y होती है, x नहीं। दैट्स वाई हम y लेते हैं। a की जगह बेटा हम -g उठाएंगे और स्मॉल t की जगह बड़ू t लगाएंगे। चलें, ये वैल्यूज इसमें पुट करें और गेट द रिजल्ट। सिंपल एंड सो इजी। एस की जगह 0, वी आई की जगह वी नॉट वाई, टी की जगह बड़ू टी प्लस 1/2, ए की जगह -g, टी की जगह बड़ू टी स्क्वायर। वेरी सिंपल बच्चों। 0 सेम, वी नॉट वाई का फार्मूला आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। क्या होता है सर इसका, वी नॉट साइन थीटा। चलें, ये वैल्यू इसमें हमने पुट किया वी नॉट साइन थीटा। टी को सेम रहने दें, प्लस इंटू माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। बच्चों उसके बाद वेरी सिंपल बात, अभी आप इसमें क्या करेंगे कि टी को ले लें कॉमन, 0 टी ले लें कॉमन। इधर बचेगा वी नॉट साइन थीटा -1/2 जी और इधर बचा बेटा एक टी। ये छोटी सी बातें आपको आती होंगी मैथमेटिक्स। हम टी इधर बेटा क्या है मल्टीप्लाई, इधर लेकर आए क्या हो जाएगा डिवाइड। तो सिंपल, इधर बचा वी नॉट साइन थीटा -1/2 जी टी। बेटा 0/t क्या होता है 0, मैं इधर लिख रहा हूं 0। और बच्चों वी नॉट साइन थीटा, अच्छा इसको सेमी में रख रहा हूं, वी नॉट साइन थीटा सेम -1/2 जी टी। आपको बच्चों किसका फार्मूला चाहिए, टाइम का। तो चलें हम टाइम का फार्मूला बनाते हैं। इस पूरी टर्म ये नेगेटिव है बेटा, इसको इधर लेकर आए तो बच्चे किसका हो जाएगा प्लस का 1/2 जी टी। इधर क्या बचा वी नॉट साइन थीटा। बेटा अभी 2 इधर क्या है बेटा डिवाइड में, उधर लेकर जाएं तो क्या बन जाएगा बच्चे, क्या बन जाएगा कुछ नहीं, वी नॉट साइन थीटा। 2 डिवाइड था, उधर क्या हो गया मल्टीप्लाई। बेटा टी के साथ ये जी क्या है, जी क्या है बेटा मल्टीप्लाई, तो उधर क्या हो जाएगी बच्चों डिवाइड। 2 वी नॉट साइन थीटा अपॉन जी, ये बन गया टाइम का फार्मूला लॉन्चिंग से लैंडिंग तक। वेरी सिंपल। लॉन्चिंग से लैंडिंग तक एयर में आपको टाइम चाहिए तो उसका बेटा फार्मूला ये है। और इसी छोटी सी पॉइंट बेटा, अगर इधर से इधर तक 8 सेकंड लगते हैं तो अकल की बात है इधर से इधर तक कितने लगेंगे,
मैक्सिमम हाइट तक कितने लगेंगे, ये है मैक्सिमम हाइट, ये हाईएस्ट पॉइंट जो होती है मैक्सिमम हाइट, ये पूरी की पूरी इधर मैक्सिमम हाइट है। इतने तक जब भी किसी भी फार्मूला में मैक्सिमम हाइट तक बेटा आपको टाइम चाहिए, इस 2 का आधा क्या होगा 1। जैसे इधर से इधर 8 होगा तो इधर से इधर तक कितने सेकंड लगेंगे 4, इधर से इधर तक अगर 10 सेकंड तो इधर से इधर तक 5 सेकंड। तो सिंपल इसी फार्मूले का आधा बना लें बच्चे, क्या बन जाएगा T = V0 sin थीटा अपॉन जी। किसी भी प्रॉब्लम के अंदर आपसे अगर यह पूछा जाए मैक्सिमम हाइट तक टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल बताएं, तो उसके लिए बच्चों ये वाला फार्मूला आप लगाएंगे। अगर ये भी लगाएंगे उसका आधा कर लें सिंपल, तो फिर भी आपका आंसर करेक्ट होगा। अभी हम बातें कर रहे हैं कि टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल कौन सी चीजों पर डिपेंड करता है। अगर आपने किसी मास को फेंका है इधर से, तो उसका टाइम कब ज्यादा होगा और कब कम होगा, ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलें इसके फार्मूला में देखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। टाइम बेटा, टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है उसके लिए अगर हम बातें करें तो T का V0 के साथ देखें बेटा रिलेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। V0 जितनी इनिशियल वेलोसिटी बढ़ाएंगे उतना टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल बढ़ेगा। आप स्लो फेंकेंगे तो टाइम उसका जल्दी से वो जमीन पर आ जाएगा, टाइम कम लेगा। अगर आप थोड़ा और स्पीड देंगे, इनिशियल वेलोसिटी जितनी ज्यादा देंगे बच्चों, तो उसका टाइम और बढ़ेगा। तो सिंपल फर्स्ट वन, सिंपल और बेसिक पॉइंट, जितनी इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होगी उतना बेटा टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल ज्यादा होगा। इसको डबल करेंगे, ये डबल, ये ट्रिपल करेंगे, ये भी ट्रिपल। एक छोटा सा एमसीक्यू आपसे कोई पूछे, व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डबल्ड then what will be the time of the projectile? Very simple, 2 times increase हो जाएगा। उसके बाद बच्चों टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जी के साथ। टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल इनवर्स है जी के साथ। बेटा इसका सिंपल सेंस ये कि अगर आप कोई बॉल है इधर भी फेंक रहे हैं और मून पर भी फेंक रहे हैं, एक बंदा उधर मून पर ऐसे चले ये ले और अर्थ पर ऐसे, दोनों तरीकों से अगर आप कोई ड्रॉप करा फेंक रहा है, सपोज किसी बॉल को या किसी स्टोन को या किसी ऑब्जेक्ट को इधर भी और मून पर भी, तो रिमेंबर दैट आप सबको ये चीजें बेसिक सी पढ़ाई हुई है मैंने कि जी का वैल्यू कहां ज्यादा होता है। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाले लेक्चर में मैंने फुल डिटेल में डिफाइन किया था कि इधर जी का वैल्यू कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मून पर कितना होता है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि जी का वैल्यू जो इधर होता है 9.8 बेटा, उसको आप 6 से डिवाइड करें, जो भी वैल्यू आ रहा है वो मून पर होता है, 6 टाइम लेस होता है इधर से। तो वेरी सिंपल है बेटा, तो इसका ये सेंस होते। तो जी का वैल्यू कहां पर ज्यादा है बेटा, वेरी सिंपल, जी का वैल्यू इधर ज्यादा है और उधर क्या है कम। जहां पर जी ज्यादा वहां पर टी क्या होगी कम होगी। तो रिमेंबर दैट, जहां पर जी ज्यादा होगी बेटा वहां पर टी क्या होगी बेटा कम होगी। वेरी सिंपल एंड सो इजी बेटा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आती है, ये दो चीजें, और तीसरी पॉइंट आती है एंगल। एंगल पर भी टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल डिपेंड कर रहा है कि आप किसी प्रोजेक्टाइल को किस एंगल से फेंक रहे हैं। अगर आप 30 से फेंकेंगे और 45 से फेंकेंगे और 60 से फेंकेंगे, और तो आप इनिशियल वेलोसिटी को अगर कांस्टेंट रख दें, ये लेट सपोज अर्थ है, इधर से आपने एक ऑब्जेक्ट को 100 मीटर पर सेकंड से फेंका मगर 30 डिग्री एंगल थी, या आप इधर से 45 डिग्री से फेंक रहे हैं और 100 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट करके, तो जितनी बेटा एंगल ज्यादा होगी उतना बेटा उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये बेसिक सी बातें थी और किस पर डिपेंड नहीं करता। अगर आप उसी प्रोजेक्टाइल का मास इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो उस पर टाइम डिपेंड नहीं करता है। अगर आप 1 किलो को फेंकें या 5 किलो को फेंकें, तो रिमेंबर दैट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल does not depend upon mass of projectile। सिंपल। तो ये वाली बातें थी सिंपल सी, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो सिंपल इज दैट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल जी पर डिपेंड करता है, टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल एंगल पर डिपेंड करता है, और टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल किस पर डिपेंड नहीं करता, मास, दम है तो रोक ले, इस पर डिपेंड नहीं करता। तो ये था छोटा सा और सिंपल सा लेक्चर टाइम ऑफ फ्लाइट पर। तो आज का लेक्चर हुआ हमारा कंप्लीट।
हमारी अगली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।